मित्रता की चर्चा आई तो हमें याद आया। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के भी एक मित्र थे, याद करना, कटीली नगर ग्रामवासी, और वो ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण। ये भागवत का श्लोक कह रहा है। क्या कह रहा है? कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो। ब्राह्मण थे वो, भगवान के सखा थे। और ब्राह्मणों में ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे महाराज। बोले फिर क्या थे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, उत्तम कोटि के ब्राह्मण थे महाराज। और उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। और क्या क्या क्वालिटियां थी उनके अंदर में। तो बोले विरक्त, परिवार से नहीं, बोले फिर इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे महाराज, और गरीब थे महाराज। फिर भी प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी विरक्त थे इंद्रियों से और इतने गरीब थे भैया। ध्यान से सुनना कि सुबह का अगर भोजन मिल जाए ना तो शाम का भरोसा नहीं है, शाम को मिल जाए तो दूसरे दिन का भरोसा नहीं है। फिर भी माला सटकाते रहते हैं, राम 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 राम। हर वक्त हर क्षण भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के बैठे रहते। तो ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, और हम लोग तो 4 दिन की सब्जी ऑलरेडी फ्रिज में रखते हैं हमारे, हाँ या ना? कि आज पनीर खाना है, आज हमको ये क्या खाना, क्या बोलते हैं आजकल एक नई नई प्रकार की सब्जियां आ गई नहीं मार्केट में। एक सब्जी आ गया मशरूम, पहले चलता था, आज के 8-10 साल पहले मशरूम। जोर से बोलना, हाँ या ना? मशरूम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मशरूम खाने का मतलब और नॉनवेज खाने का मतलब एक ही हुआ। अगर आप मशरूम खा रहे हैं तो समझ लो आप भी मांसाहारी हैं, और उतना ही पाप लगेगा जितना मांस खाने का लगता है उतना ही मशरूम खाने का लगता है। इसलिए अगर खा रहे हो तो बंद कर दे। हमारे आचार्यों ने इस पर कहा है, अगर आप मशरूम खा लें तो व्यक्ति को ऐसा कहते हैं कि आचार्य जी क्या बोलते हैं, आचार्य जी देखिए हम भूले हुए थे, आचार्य जी ने बताया अगर आप एक भी दिन मशरूम खाए ना तो उसके लिए चांद्रायण व्रत करना पड़ता है, तब जाकर के उसका प्रायश्चित कर पाते हैं महाराज। इसलिए बचो ये उलूल जुलूल आहार से। मशरूम, बहुत लोगों को मशरूम बड़ा प्रिय लगता है महाराज। उसका अगर हम तो एक बार कहीं बन रहा था, देख रहे थे, अगर उसका डिब्बा भी खुल जाए, अगर उसको आप डिब्बा खुलते हुए देख लो महाराज, तो व्यक्ति को 3 दिन तक तबीयत खराब रहेगा उसका। तो इसलिए जिस प्रकार से आप मांसाहार नॉनवेज खाते हैं वैसे मशरूम खाते हैं। इसलिए जिस जिसके घर में बनता हो उसको बंद कर दें। आज नहीं, इसी वक्त से संकल्प कर लें, हमें मशरूम फशरूम नहीं खाना है, हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, दाल चावल और चपाती और साग। अच्छा, भारतीय भोजन ही यही है, जो हमारे भारतीय शुद्ध भोजन है वो यही है। क्या कि बढ़िया भोजन में भात हो, और अरहर की दाल हो और घी का पूरा साथ हो।
और चटनी की लाग हो और दही पूरा साथ हो, और उसके बाद अपने घर के बढ़िया सुंदर सुंदर फुलका हो, आनंद आ जाए। तो इसलिए शुद्ध भोजन, आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए मेरे भाई बहन। तो हमारे सुदामा जी महाराज की बस यही परिस्थिति है कि वो कोई अन्न की संग्रह नहीं करते हैं कि इस समय भोजन की तो शाम की व्यवस्था करो। नहीं नहीं, जो भगवान देगा बस वही खाएंगे, नहीं राम राम करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है महाराज। इसे संत कहते हैं। इसे और कुछ नहीं है घर में। हमारे घर में अगर कुछ ना हो तो हम भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे, और भगवान की तरफ देखने नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सुदामा जी को बताया कि सुदामा जी दारिद्र है, लेकिन दारिद्रता में और गरीबी में बड़ा अंतर होता है। दारिद्र किसे बोलते हैं मालूम? कि घर में करोड़ों की संपदा है, लेकिन किसी गरीब की सहायता के लिए अगर उठना हो तो महाराज प्राण सूख जाएंगे। तो उन्हें हम कहेंगे दारिद्र, जिसका पेट न भरे और मिल जाए और मिल जाए। दरिद्रो या संतुष्टो, जो असंतुष्ट है वही दारिद्र है। और जो संतोषी हो गया, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरे समान। इसलिए संतोष सबसे बड़ा था। अच्छा, हम लोग गाते तो बड़े प्यार से हैं, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन ये केवल यहाँ से नहीं, लेकिन हमें यहाँ से गाना चाहिए। सुदामा जी दारिद्र नहीं, अब तो गरीब थे मेरे भाई बहन, और बहुत गरीब थे। लेकिन भगवान भी बहुत देर तक इंतजार किए। जब सुदामा जी नहीं गए तो एक दिन स्वयं भगवान ही एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा जी के घर आए। और सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम था सुशीला जी। उनसे आकर के भिक्षाम दे ही, उन्होंने कहा महाराज हमारे घर में कुछ है ही नहीं, क्या दें? बोले हुआ क्या? बोले हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, और जब घर में ऐसे सूतक और जातक लगे हों तो व्यक्ति को दान करना नहीं चाहिए, इसलिए हम दान नहीं कर सकते महाराज। अच्छा जी, तो क्या करें? बोले बेटी का नाम क्या है? बोले दारिद्रता, यानी ओ हो, तुम्हारे पति का नाम सुदामा है? बोले हाँ। बोले उनकी मित्रता तो द्वारिकाधीश से है, एक बार भेजो, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा क्या? बोले हाँ। इतना कह करके भगवान अंतर्हित हुए। भगवान श्री सुदामा जी आए, सुदामा जी की बड़ी महिमा गान किया श्री सुशीला जी ने। बोले तुम्हारे मित्र हैं, एक बार मिलने तो जाओ, एक बार मिलने तो जाओ अपने मित्र से। बार बार जब फोर्स किया तो सुदामा जी तैयार हुए, लेकिन बोले देखो देवी, वो हमारा मित्र बचपन का लंगोटिया यार है। स्कूल में वो बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी था, लेकिन अगर हम कुछ भूल जाते थे तो हमें मार पड़ती थी, तो जानबूझ करके भूल जाता था कि मेरा मित्र मार खाएगा, गुरु जी से दंडित होगा, तो हम भी दंड स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रहेंगे। इतना लंगोटिया तो जब मित्र के घर जाओ, बेटी के घर जाओ और गुरु के घर जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या लेकर जाऊं? तो दौड़ी दौड़ी गई और 4 घर से मांगे हुए चावल लेकर के आई। या चित्वा चतुरो मुष्टि
या चित्वा चतुरोन्मुष्टि विप्राण पृथक तण्डूला विप्राण पृथक तण्डूला। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, लेकिन अब चावल आ गया तो भाई कपड़े नहीं मिल रहे, उसको बंधन बाधा किसने गए, तो इधर उधर से मांग करके 4 जगह से कपड़े भी उठाकर लाई और उसको सी करके श्री सुदामा जी को दिया। और सुदामा जी उसको लेकर के सनेह चल पड़े। ना पैरों में जूते चप्पल हैं, ना कुछ है ना कुछ है। और चलते चलते बेचारे गर्मी का मौसम उदास हो जाते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी कैसे आऊं तेरी द्वारिका, ये आशा अब निराश लगती है, ये आशा अब निराश लगती है। गोविंद कैसे आऊं, लेकिन हमारे प्रभु का तो वचन है कि हमसे मिलने के लिए, हमारी कथा में आने के लिए जो एक कदम बढ़ाता है, एक टीली वालों भगवान कहते हैं हम तो 60 कदम आगे बढ़कर उसे गोद से उठा लेते हैं। जो तू आओ एक पग सो मैं आऊं पग 60, ऐसा हमारे प्यारे का वचन है। सुदामा जी चलते चलते जब थक गए तो एक सुंदर वृक्ष लगा था, उसके नीचे बैठे, सो नींद आ गई, सो गए। भगवान ने क्या किया, सोते सुदामा को ला करके द्वारिका में सुला दिया। जय हो। सुदामा जी की नींद खुली तो द्वारिका में आहा कितना आनंद आ गया, इतने सुंदर सुंदर मकान। किसी से पूछा द्वारिका यही है, बोले हाँ। बोले इसमें कृष्ण कन्हैया का घर कौन सा है? तो पहले तो अनजान बना कि भैया ये नाम तो हम नहीं जानते हैं। जब विशुद्ध पूरा नाम लिया, श्री श्री 1008 महाराजा धीराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र, बोले 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 बस 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 ये सब तो उन्हीं का है महाराज। और सीधे सुदामा जी गए और जो रुक्मणी जी का महल था, कक्ष था, सुदामा जी सीधे अंदर चले गए भागवत के अनुसार। लेकिन जो नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र गाया है उसमें क्या कहा गया, द्वारपालों ने रोका। और हमारे गायक थे लखबीर सिंह लखा, उन्होंने ज़्यादा ही कुछ प्रसिद्ध कर दिया। रे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तो इसलिए सुदामा जी पहुँचते हैं तो द्वारपाल नरोत्तम दास जी की सुदामा चरित्र गाइए तो देखो। द्वारपाल रोकते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो सुदामा जी कहते हैं आपके जो स्वामी हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं। बोले ठहर जाओ जरा हम पता लगा कर आएँ। द्वारपाल जा कर के जाते हैं और पता लगाने के लिए द्वारिकाधीश जी आ गए हैं, सुदामा जी की बारी है। सुदामा जी महाराज आते हैं तो क्या होता है, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ, क्या बात, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच करके आस लेके आया है।
लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया रे, जरा भी सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुदामा जी का भगवान ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। घर से बाहर निकल के आए, तो सुदामा जी का बड़ा जोरदार स्वागत किया भगवान ने। और यही करना ही चाहिए मेरे भाई बहन, और मित्रता ऐसी करनी चाहिए। जो सुना अपने सैनिकों के मुख से, शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को वाहि बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपाहन के नहीं समा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जो सुदामा नाम सुना महाराज, सिंहासन से छलांग लगा दिए भगवान, और दौड़ते भागते दौड़ते भागते दौड़ते भागते दौड़ते भागते जाकर के और 7 ड्योढ़ी पार श्री सुदामा जी महाराज को हृदय पास भुजा से कस के लगाया और सनई सनई लेकर के आए। सभी सभागार आश्चर्य में पड़े हैं। यही विभूति आई थी जिसके लिए भगवान इस कदर भाग रहे थे? क्या कारण था भाई? भगवान लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बिठाए और चरण को धोने लगे। हो गया। हमारे आदरणीय श्री यजमान सूर्य प्रताप सिंह जी महाराज जाएंगे और भगवान जिस प्रकार से सुदामा जी के चरण को धुले हैं, आप भी पति पत्नी चरण को धुल के पूजन करके ऊपर आएंगे। तो भगवान महारानी रुक्मणी जी से कहते हैं, जाओ पानी लेकर के आओ, हमें चरण धुलना है। महारानी रुक्मणी भागी भागी गई। तब तक तो भगवान उनके चरणों में बैठ गए और चरणों को जब देखा तो जब तक तो रुक्मणी जी पानी लेकर आ पावे, देखे सुदामा की दीन दशा।
करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान के ही नेत्रों से गंगा और यमुना की धार बह चली। जब तक पानी लेकर रुक्मिणी आ पाई तब तक तो नेत्र के जल से ही पांवों का प्रक्षालन कर दिया। जब रुक्मिणी जी ने आकर के देखा तो सोच रहे किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन गर्हिते नाधमेन च किम अनेन कृतम पुण्यम। आखिर इस अवधूत ने कौन सा पुण्य अपने जीवन में किया होगा। सारा जगदीश्वर हमारे प्रभु के चरण रज पाने की स्वप्न में भी कामना करता है और पूरे जगत के जगदीश्वर इसके चरण को अपने नेत्र जल से प्रक्षालन कर रहे हैं। और उस धोने के बाद भगवान उस जल को पूरे घर में सिंचन कर रहे हैं और चरण दबा रहे हैं। विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमला भरोहम, विप्र प्रसादाद अजिताजितोहम, विप्र प्रसादाद मम नाम नाम। इसलिए ब्राह्मण के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है मेरे भाई बहन। ये द्वारिकाधीश प्रभु सुदामा जी के सुंदर चरण इत्यादि धुल करके हम लोगों को कितना मधुर उपदेश देते हैं। और इधर अब सुदामा जी को रुक्मिणी जी के एकांतिक कक्ष में लेकर के जाते हैं। बड़ा सुंदर स्वागत इत्यादि करते हैं और स्वागत होने के बाद स्वयं चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं। अब भी सुदामा जी को कोई गरीब कहेगा कि जब लक्ष्मी नारायण दोनों सेवा में लगे हैं क्या पूछना है। और इसके बाद गुरुकुल इत्यादि की काफी चर्चा हुई, बचपन की चर्चा हुई। अब ब्रह्मान गुरुकुलाद भवतः लब्ध दक्षिणात् समाप्रतेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नमा। सारी चर्चा होने के बाद निवेदन किया शादी हो गई। बोले तेरे भाभी का नाम सुशीला है। बोले भाभी से बता के आया। बोले सच कहूँ तो उसी ने भेजा है। बोले तो भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। लाख प्रयास करने पर भी सुदामा जी वो निकाल नहीं रहे, चूँकि बहुत बड़ा आदमी है और 4 घर के मांगे भई चावल देंगे तो कितना बेकार लगेगा। तो भगवान को बात टाल देते हैं सुदामा जी। बोले नहीं नहीं भाभी ने कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही। बोले नहीं नहीं तुम्हारी लग रहा है बचपन वाली आदत अभी गई नहीं प्रभु। सुदामा जी बोले क्या मतलब। बोले मतलब यही कि बचपन में जब हम लोग समिधा बिनने गए थे तो कैसे कैसे गुरुजी ने चने दिए थे, लेकिन तुम अकेले खा रहे थे, दांत कटकटाए रहे थे ठंडी में। आए वही आदत आज भी है का। बोले नहीं नहीं तू लाख प्रवचन कर ले, पर जब तेरी भाभी ने कुछ दियो ना तो हम कहाँ से दे दें। तो बोले लग रहा है मित्र मेरा स्वभाव भूल गए हो। तो क्या स्वभाव है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ए मित्र मेरा स्वभाव यही कि भक्त अगर प्रेम से मुझे एक पत्ता भी अर्पण कर दे तो मैं उसका कर्जदार बन जाता हूँ। एक पुष्प भी हमें अर्पण कर दे प्रेम से तो मैं कर्जदार बन जाता हूँ। एक फल अगर दे दे, फल का नाम नहीं लिया गया कि नहीं अंगूर हो, सेब हो, केला हो, बनाना हो, क्या 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 क्या, कुछ नहीं, कुछ भी हो, लेकिन प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम आपका हुआ, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे भव से वीणा पार है। प्रेम की आवश्यकता है। क्या है। भगवान कहते हैं प्रेम। राम जी को भी प्रेम प्रिय लगता है, लेकिन बहुत लोगों को तो केवल पैसा ऐसे ही प्रेम रहता है। बहुत लोगों को तो पैसे से ही प्रेम होता है, राम जी से प्रेम नहीं होता है। और लेकिन राम जी को भी केवल प्रेमियों से प्रेम होता है। एक संत कहते नहीं है
जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें नाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। अगर आपको भी राम प्रिय हैं तो जरा ताली बजाते हुए और इस गीत को गुनगुनाओ मेरे भाई बहन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय श्री राम। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। हरि बोल। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा। जिन्हें हमने हर सुख और दुख में
में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख और दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी, ओ मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो, मुझे राम दे मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। भगवान ने अपना स्वभाव बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और इसके बाद जब भी फिर भी सुदामा जी नहीं दिए तो भगवान जबरदस्ती चावल की तंदुर की पोटली को खींचा और एक मुट्ठी मुख में डालकर एक लोक का राज्य सुदामा जी को दिया, दूसरी मुट्ठी चावल मुख में डाला, दो लोक का राज्य दिया, और तीसरी मुट्ठी रुक्मणी जी ने पकड़ लिया और इशारों से कहते हैं सरकार 2 लोक का राज्य तो दे ही चुके, अब क्या सब कुछ देकर स्वयं सुदामा बनने का इरादा है क्या? भगवान रुक गए, चावल की पोटली दी और लोगों में वितरण करो, और अब सुदामा जी की बड़ी खातिरदारी हुई। फिर सुदामा जी चलने लगे तो बड़ा विस्तार पूर्वक ये प्रसंग है, बड़ी सुंदर सुंदर बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारे अभी पक्ष को स्पर्श करना है इसलिए आगे बढ़े हम। तो इस प्रकार से सुदामा जी बोले अब सरकार चले, बोले ठीक है आप जाइए। सुदामा जी के हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा जी लेकिन जब घर पहुँचे तो जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल है। सुदामा मंदिर देख डरे, बड़ा सुंदर ये रागमाल को उसमें है। और इस प्रकार से भगवान वहाँ पहुँचते हैं, उनकी धर्म पत्नी सुशीला भी एकदम चेंज हो गई, पूरा वैभव